तो आज जिस तरह से बिहारियों पर जुल्म हो रहा है, इसको कौन देखेगा, इसको कौन सहेगा? आज हमारे भाई को गोली मार दिया गया, उनके परिवार क्या करेंगे? 2 लाख से किसी का जीवन मिल जाएगा क्या? इनके बाल बच्चे इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका में पढ़ेंगे, जॉब करेंगे, मगर बिहार के उन गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं कल दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहा हूं और मैं दिल्ली पुलिस का देखना चाहता हूं कितने तुम्हारे गोलियों में दम है। बिहारियों पर गोली किस इस पर दिल्ली पुलिस ने चला दिया, ये सवाल देश के गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं, एलजी साहब से पूछना चाहते हैं कि बिहारियों का खून इतना सस्ता नहीं है। कि क्या नाम हुआ सर आपका? शाहिद जमाल हुआ। शाहिद जमाल जी, सुने हैं ना कि दिल्ली में बिहारियों को गोली मारा जा रहा है, बिहार पुलिस के द्वारा गोली मार दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा जी। देखिए, बिहार के लोग देश के हर राज्यों में हर एक तरह के काम, छोटा काम हो बड़ा काम हो, अपना योगदान दे रहे हैं, वहां के सरकार को कहीं ना कहीं मजबूत कर रहे हैं। मगर आज जिस तरह से दिल्ली का स्थिति दिखा, बिहारियों पर गोली किस इस पर दिल्ली पुलिस ने चला दिया, ये सवाल देश के गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं, एलजी साहब से पूछना चाहते हैं कि बिहारियों का खून इतना सस्ता नहीं है। जिसने भी गोली चलाया है, जो पुलिस वाले हो, जिसने ऑर्डर दिया, उन लोगों को सजाए मौत होना चाहिए। स्पीड ट्रायल कराकर फांसी की सजा होना चाहिए। हम किसी को मार दें और 2 लाख 1 लाख मुआवजा देके छुटकारा पा लें, ये ड्रामा बंद कीजिए। पूरे देश में देखिए, आज पश्चिम बंगाल में चुनाव था, केरला, तमिलनाडु में था, आसाम में था, आपको पौंडीचेरी में था, ये तमाम 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था। और चुनाव के दरमियान में हम देखा जा रहा है कि गृह मंत्री 15-15 दिन से बैठे हुए पश्चिम बंगाल में, यूपी के आईएएस चले जाते पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने के लिए। अब तमाम इस तरह के वातावरण बना दिया उन 5 राज्यों में, लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। रेखा गुप्ता क्या कर रही है? जिस बिहारियों को दिल्ली की पुलिस की गोलियों से जो हादसा, जो कारनामा हुआ, उसका हम लोग बिल्कुल निंदा करते हैं और ऐसी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। बिहारी किसी भी कोना में हो, वहां की सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करते हैं। और पत्रकार महोदय जी, जिस सवाल को लेकर देशवा न्यूज आया है, बिहार के सरजमी पर बिहार के लोगों से पूछने के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज पूरे पटना के में, बिहार के अंदर में कोई नेशनल चैनल वाला किसी पब्लिक से पूछने का काम नहीं किया दिल्ली की घटनाओं पर। तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आपके जैसे पत्रकार बचाए हुए हैं। नहीं तो कुछ गलत मानसिकता के लोग इस चौथे स्तंभ को कुचलना चाहते अपने पांव के नीचे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, दिल्ली के एलजी साहब, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब, ये क्या हो रहा है दिल्ली में? इसी तरह से बिहारियों के साथ कभी महाराष्ट्र में शोषण होता है, मराठी के नाम पे मारा जाता है, कभी आपको गुजरात में, सूरत में गैस की किल्लत की वजह से लोग, बिहार के लोग छोड़कर जा रहे हैं। ये क्या ड्रामा चल रहा है? और जाके लंबी लंबी बातें करते हैं। हावड़ा का हमारे देश के प्रधानमंत्री हावड़ा का
आपको गंगा जी नदी फोटो हाँ जी। सेल्फी फोटो खींच रहे प्रधानमंत्री। जाके जमुना का स्थिति देख लीजिए। क्या आपने कभी देश के प्रधानमंत्री को 12 सालों में देखा है सेल्फी लेते हुए जमुना का, दिल्ली का? आपको जाके देख लीजिए। जहाँ बनारस की नदी है, जहाँ लाखों लाख लोग जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, वो शाम के वक्त आरती में जाते हैं। मैं करीब से देखा हूं चीज को, मैं गया हूं, मैं एक मुसलमान हूं, सभी धर्म में आस्था रखता हूं, सभी धर्म के मानने वाले लोगों को सभी धर्म का इज्जत करना चाहिए। इस्लाम सिखाता है, ये नहीं सिखाता किसी भी धर्म को गलत बोलने का। अच्छा, सम्राट चौधरी जी ने जो ऐलान किया कि बिहारियों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जो नीतीश कुमार ने 20 सालों में काम किया, 2 दशकों में काम किया, तो नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची बिहार में विकास की, चाहे पुल पुलिया देख ले, सड़क देख ले, चाहे और भी चीजें देख ले, तो क्या सम्राट चौधरी उस लकीर को पार कर पाएंगे, या नीतीश कुमार वाली ही लाइन पर चलते रहेंगे और इससे बिहार का विकास हो जाएगा, बिहार में पलायन रुक जाएगी, शिक्षा स्वास्थ्य पर जो लगातार सवाल उठते हैं वो सही हो जाएगा? देखिए, देश में बिहार में डबल इंजन की सरकार है और लगातार 2004 से हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में डेवलपमेंट करने का काम किया है, ये आपने देखा है। मगर कल कारखाना नहीं लगा पाए, यहाँ से पलायन नहीं रोक पाए, ये हम मानेंगे। जो चीनी मिल वगैरह है या कोई भी कंपनी है वो बंद है, पर पलायन रोकने में नाकाम रही है डबल इंजन की सरकार बिहार से। आज पलायन रुका होता तो आज जिस तरह से बिहारियों पर जुल्म हो रहा है, इसको कौन देखेगा, इसको कौन सहेगा? आज हमारे भाई को गोली मार दिया गया, उनके परिवार क्या करेंगे? 2 लाख से किसी का जीवन मिल जाएगा क्या? मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, आप 2 लाख में जीवन किसी का ला के दे सकते हैं? तो आज बिहारी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। किस कारण से? हमारी व्यवस्था कमजोर होने की वजह से, सरकार की नीतियों का, गलत नीतियों का आज ये हमें दिन देखना पड़ा। कभी रुस्वा हमें महाराष्ट्र में होना पड़ता है, कभी गुजरात में होना पड़ता है, कभी दिल्ली में गोली खाना पड़ता है। ये सब हमारे शासन और प्रशासन की जो शासन करते चले आ रहे लोग, उनकी कारनामत है। इनके बाल बच्चे इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका में पढ़ेंगे, जॉब करेंगे, मगर बिहार के उन गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। रो रहे हैं, आंखों में आंसू है बिहारी होने पर, जहां लोग गर्व करते हैं। आज हम लोग सभी शर्मिंदा हैं क्योंकि हमारे भाई जो हैं दिल्ली में मारे गए हैं। हम लोग यहाँ पर बैठकर सिर्फ बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सहयोग के नाम पर 1 लाख 2 लाख यही हम पूछना चाहते हैं, क्या 2 लाख से किसी की जिंदगी आप ला देंगे? हम दिल्ली पुलिस को चैलेंज करते हैं, दिल्ली की सरकार को, डबल इंजन की, आप हमसे 10 लाख ले लीजिए, हम देने को तैयार है। उस मृतक को जिंदा कर दीजिए। है नहीं कर सकते हैं। हम 13 करोड़ के जनसंख्या वाले बिहार के लोग हैं। 1-1 रुपया देंगे, क्या जिंदा कर देंगे उस बिहार के लोगों को? है? आप बंगाल में वोट मांगते हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पे। क्या इससे देश चलतेगा? देश शिक्षा से चलता है। रोजगार पैदा कीजिए, लोगों में विश्वास पैदा कीजिए। आपने तो विश्वास पैदा किया नहीं। आज उन भाइयों का जिसने दिल्ली पुलिस ने गोली चलाया, उन लोगों को सजाए मौत होना चाहिए स्पीड ट्रायल से, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। और मैं आपको कह दूं, मैं कल दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। दिल्ली जाएंगे? अब मैं दिल्ली पुलिस से मैं प्रस्थान कर रहा हूं, टिकट है हमारे पास। संपूर्ण क्रांति स्पेशल से 9 बजे रात में खुलेगी, कल 12 बजे दिन में पहुंचेगी दिल्ली, परसों। अब मैं दिल्ली पुलिस का देखना चाहता हूं कितने तुम्हारे गोलियों में दम है। चैलेंज कर रहे हैं बिहार से बैठ? हाँ, उन भाइयों के
परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। अब परिवार के एक सदस्य को नौकरी होना चाहिए सरकारी। और सम्राट चौधरी जी जो राज्य के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं बिहार के, आपकी सरकार है, अब 5 दिनों में ये काम को अंजाम दीजिए, नहीं तो पूरे बिहार में जन आंदोलन होगा और आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए तो देखिए कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र कुमार जी, गर्व कर रहे हैं या आंखों में आपके भी आंसू हैं कि आप बिहारी हैं? बिहारी होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन बिहार में अगर मजदूर में आप जन्म लिए हैं तो ये अपराध है। अगर आप मजदूर में पैदा लिए हैं तो आपको पलायन होना होगा, क्योंकि यहाँ कंपनी कारखाना है नहीं, तो आपको पलायन तो होना ही पड़ेगा। आप दिल्ली चाहिए, चाहे हरियाणा जाइए, चाहे गुजरात जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, पलायन होना होगा और कंपनी में काम करिएगा तो आप तो गोली तो खाइएगा ही। मतलब राजा महाराजा के घर में, नेताओं के घर में पैदा हो बिहारी, लेकिन गरीब के घर में पैदा ना हो बिहारी। गरीब के घर में अगर पैदा होता है बिहारी तो फिर दिल्ली जैसा अंजाम देखना मिलेगा। तो हम अगर मजदूर हैं और पलायन हो रहे हैं तो हमें गोली खाना पड़ रहा है, तो इस बात पर हम गर्व कर रहे हैं। खाली कहावत है कि जो न कटे आड़ी से वो कटे बिहारी से, एक बिहारी 100 पे भारी। यही 100 पे भारी है कि हमें दिल्ली पुलिस गोली से भून दे रहा मजदूर के। ये सब कहानी तो अच्छी बात है, कहानी आप गाइए, लेकिन हमारा मजदूर में हम जन्म लिया है, मेरा शरीर का कीमती नहीं है, हमारी मर्डर हो जा रहा है, हमको 2 लाख अंजाम में हमको 2 लाख रुपया मुआवजा मिल रहा है। मतलब हमारी शरीर की कीमत 2 लाख के बराबर है। मतलब हमारी शरीर का कीमत 2 लाख के बराबर है। मतलब हम तो अगर किडनी भी बेचते तो 5 लाख रुपया कमा ले। मतलब एक बिहारी की कीमत सिर्फ 2 लाख। अगर जो 2 लाख रुपया मुआवजा दे रहा है तो उनके नजर में तो 2 ही लाख है कीमत, उनके नजर में तो 2 ही लाख कीमत है। अगर ऐसा हमारे माँ बाप सोचता है कि मेरा बेटा की कीमत 2 लाख रुपया है तो मेरे माँ भी जन्म नहीं देता। लेकिन ये कैसी सरकार है कि 2 लाख रुपया मुआवजा मिलता है। अरे उनकी अच्छी खासी, अगर अब तो वो धरती पर रहे नहीं तो उनकी अच्छी खासी मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी परिवार को अच्छी खासी नौकरी मिलता ताकि उनकी परिवार अच्छा खुशहाल जिंदगी जी सके। ये 2 लाख रुपया कौन सा रकम है? सम्राट चौधरी को क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी जी से मेरा हाथ जोड़ के अपील है कि आप ही का सरकार दिल्ली में है, जिस पार्टी में आप हैं उसी पार्टी का दिल्ली में सरकार है, तो सम्राट जी प्रयास करें कि जो बिहारी का मौत हुआ है, जो मर्डर हुआ है उनको अच्छा खासा, उनकी परिवार का अच्छा खासा उनका मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, ताकि उनका परिवार अच्छा खासा जिंदगी जी सके। चलिए तो देखिए बिहारी मजदूरों को बिहार से दिल्ली गए रोजगार के लिए, घर चले ठीक से इसके लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा गोली मारी जाती है। अब इसका उबाल बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के लोग इस वक्त गुस्से में है, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार से दिल्ली को ये अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो उन पुलिस कर्मियों पर जिन्होंने गोली मारी है। ऐसे में देखना होगा कि डबल इंजन वाली सरकार में बिहारियों की ये दुर्दशा कब सही होगी और उन पुलिस कर्मियों पर डबल इंजन वाली सरकार कब कार्रवाई करती है जिन्होंने बिहारियों को दिल्ली में भूना। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर आप बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।